कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. Thank you very much. तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से MEA के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिस तरीके से बॉर्डर पर इस वक्त हालात बने हुए हैं, उसको लेकर जानकारी साझा की गई है कि पाकिस्तान के द्वारा हमला किया जा रहा है और भारतीय सेना इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है MEA के द्वारा, ये कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये बयान सामने आया, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है। बड़ी खबर, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है, ये कहा गया है MEA के द्वारा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है, ये कहा MEA ने। जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो विषय है उसको लेकर जानकारी साझा की गई। किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने यहाँ पर सीज फायर का जिस तरीके से उल्लंघन किया, उसको लेकर यहाँ पर MEA के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की गई कि पाकिस्तान ने समझौते का घोर उल्लंघन किया है। समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। पाकिस्तान के द्वारा समझौते का घोर उल्लंघन किया गया है। तो पाकिस्तान ने इस समझौते का घोर उल्लंघन किया है, ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के द्वारा समझौते का घोर उल्लंघन किया गया। जिस तरीके से सीज फायर हुआ और करीब 3 घंटे तक ये सीज फायर केवल टिक पाया, जिसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो है वो हमला किया और पाकिस्तान के द्वारा जो हमला किया गया उस पर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility.
the armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा। सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, ये बड़ी खबर। सेना के द्वारा लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। सेना को कड़े और सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। सेना ने कड़ी नजर रखी हुई है, सेना मुस्तैद है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। सीज़फायर उल्लंघन निंदनीय है, ये कहा गया MEA के द्वारा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें जानकारी साझा की गई किस तरीके से सेना के द्वारा तमाम एहतियाती कदम जो है उठाए जा रहे हैं। काफी लोग ये सोच रहे थे कि जिस तरीके से सीज़फायर हुआ है तो सेना चौकन्नी नहीं होगी, लेकिन सभी को पता है पाकिस्तान की क्या हरकत। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। मेरे सहयोगी आनंद सिंह जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, उनका रुख करेंगे। आनंद, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से सीज़फायर का उल्लंघन किया गया। भारत और पाकिस्तान तो मेरे सहयोगी आनंद सिंह जो है वो जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, उनका रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए। आनंद, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई पाकिस्तान के द्वारा सीज़फायर का उल्लंघन किया गया, करीब 3 घंटे तक केवल ये सीज़फायर रह पाया, टिक पाया। इसके बाद वही कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई जिसको लेकर MEA के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की गई। जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से फिर से पाकिस्तान ने ये अपनी कायराना हरकत फिर से उसने उजागर की है पूरी दुनिया के सामने। आखिर जब सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया जा चुका था भारत की तरफ से भी, और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी घोषणा की थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, उसके बाद इस तरह से जो आश्चर्यचकित करने वाला जो सीज फायर का वायलेशन है, जो नापाक हरकत है पाकिस्तान की, वो फिर से कई इलाकों में जम्मू कश्मीर और पंजाब में देखने को मिली। और इसके साथ ही राजस्थान और गुजरात के भी कई इलाकों में ये सीज फायर का वायलेशन देखने को मिला, जब पाकिस्तान की तरफ से करीब सैकड़ों ड्रोन्स भारत की तरफ भेजे जा चुके थे, जिसको हमारे एयर डिफेंस यूनिट ने तुरंत काफ़ी मुस्तैदी से उनको मार गिराया। श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर से भी वहाँ के लोगों ने वो वीडियो साझा किया कि आखिर किस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन्स वहाँ से आकाश में उड़ रहे थे। तो सीधे तौर पर ये जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है रात को करीब 10:30 बजे, 11 बजे के आसपास, तो इसमें ये साफ तौर पे जाहिर है कि पाकिस्तान जो उसने वादा किया था, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से आज दोपहर में DGMO की बैठक हुई थी भारत और पाकिस्तान की, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सीज फायर किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, मगर वहीं पाकिस्तान इस समझौते से पीछे चला गया और फिर से उसने अपनी वही नापाक हरकत दिखाई है पूरी दुनिया को। और इसका जवाब जो है वो भारतीय सेना बखूबी बतौर अच्छे तरीके से दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा, विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से भारतीय सेना को
छूट दी जा चुकी है कि वो इस तरह के किसी भी सीज फायर वायलेशन के उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा संदेश भारत ने अभी दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने सिर्फ 3 घंटे बाद जब सीज फायर वायलेशन का जब सीज फायर के लिए अनाउंसमेंट कर दी गई थी और उसके 3 घंटे के बाद में फिर से सीज फायर वायलेशंस होते हैं भारत के कई राज्यों के ऊपर पाकिस्तान की ओर से, तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय ने इसका पूरा ठिकरा जो है वो पाकिस्तान के सिर पे फोड़ा है और पाकिस्तान को याद दिलाया है कि आप हर बार वादा तो करते हैं मगर फिर वादा अपना तोड़ के भी आप जरूर भागते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को विदेशी प्लेटफॉर्म पे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उस पे भेजने की कोशिश भारत बिल्कुल आनंद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी आनंद आदित्य भी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका भी। आदित्य, जिस तरीके से यहाँ पर एमईए के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीधे तौर पर यह कहा गया कि सेना को एक बार फिर से बात दोहराई गई कि खुली छूट दे रखी है, सेना अपने हिसाब से एक्शन ले सकती है। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा है कि आप पाकिस्तान को समझना चाहिए कि उसके एक्शंस, वो जो एक्शंस कर रहा है और उसको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं और सेना को अब खुले बिल्कुल ऑर्डर छूट दे रखी है कि जिस तरह से वो एक्शन चाहे जब चाहे वो ले सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अभी हम देख सकते हैं कि फिर 6 सिटी जो है जम्मू के अक्रॉस और पंजाब के अक्रॉस फिर पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स भेजे हैं और अटैक करने के बार बार प्रयास कर रहा है, जिसको जो विफल हो रहे हैं हम देख रहे हैं। जो भारत का डिफेंस सिस्टम है, 400 डिफेंस सिस्टम है, वो बार बार पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनको बिल्कुल नेस्ते नाबूद कर रहा है, हम ये भी देख रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी यहाँ से कि किस तरीके से जो सिचुएशन है डेवलप है, क्योंकि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एमईए की उसमें जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका, उन्होंने भी यही बात बोली कि जो भी भारत का रिस्पांस होगा वो मेजर्ड रहेगा जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अगर पाकिस्तान अब नहीं रुकता। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अब रुकेगी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है